हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लेकर उपस्थित हुए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के। दोस्तों, मैंने भी बहुत यूट्यूब की वीडियो देखी, तो मैं डायरेक्ट इसीलिए वीडियो शुरू करता हूं कि बिना टाइम वेस्ट किए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बताता हूं। मैं ऐसी वीडियो बनाता हूं कि बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट जिससे रिलेटेड वीडियो है वही बात करूं, बिना कोई भी अन्य बात किए हुए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रलोभन, धमकी या वचन से पैदा हुए मन पर प्रभाव के दूर हो जाने के पश्चात की गई संस्वीकृति धारा 28 में सुसंगत है। कहाँ सुसंगत है? धारा 28 में। गुप्त रखने के वचन के अधीन या उसे प्राप्त करने के लिए की गई प्रवंचना के परिणाम स्वरूप इस बात की जानकारी दिए बिना कि संस्वीकृति का साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाएगा। सुसंगत है धारा 29 में। कहाँ सुसंगत दोस्तों? धारा 29 में। आप लोग स्लोली देखने के लिए वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नोट्स बना के रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं अपनी वीडियो में सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेता हूं जो अकॉर्डिंग टू एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसके नोट्स बना के अपनी कॉपी में रख सकते हैं, जिससे आपकी एपीओ, पीसीएसजे और अदर एनी स्टेट्स जो प्री एग्जाम है उसकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी अभियुक्त की संस्वीकृति आईपीसी की धारा 164 में मौजूद रीति रिकॉर्ड नहीं की गई है तथा वहां मजिस्ट्रेट का मौखिक साक्ष्य सिद्ध करने के लिए इस प्रकार से स्वीकृति की गई है कि ग्राह्य नहीं है, यह किस बात में अब निर्धारित किया गया? यह किस में अब निर्धारित किया गया? उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सिंघाड़ा सिंह में। मोस्ट इंपोर्टेंट केस है, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सह अभियुक्त की संस्वीकृति सुसंगत है अंडर सेक्शन 30। सह अभियुक्त की संस्वीकृति सुसंगत है धारा 30 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया था कि सह अभियुक्त की संस्वीकृति बहुत कमजोर प्रकार का साक्ष्य है, इस प्रकार की संस्वीकृति दोष सिद्ध करने का आधार नहीं बन सकती? किसमें कहा था? कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य में। मोस्ट इंपोर्टेंट केस है। किसमें कहा था? कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य में। और किसका डिसीजन था कि सह अभियुक्त की संस्वीकृति बहुत कमजोर प्रकार का साक्ष्य, इस प्रकार की संस्वीकृति दोष सिद्ध का आधार नहीं बन सकता। तो यह डिसीजन कौन से केस में था? कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के अधीन एक अभियुक्त की संस्वीकृति सह अभियुक्त के विरुद्ध प्रयुक्त हो सकती है केवल संपोषक साक्ष्य के रूप में, केवल संपोषक साक्ष्य के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सह अभियुक्त द्वारा अपराध करने के समय दिया गया वह कथन है धारा 30 के अंतर्गत ग्राह्य। सह अभियुक्त द्वारा अपराध करने के समय दिया गया वह कथन है धारा 30 के अंतर्गत ग्राह्य। स्वीकृतियां विषयों का निश्चायक सबूत नहीं है। स्वीकृतियां विषयों का निश्चायक सबूत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्ष्य अधिनियम के कौन से प्रावधान अनुश्रित साक्ष्य के नियम के अपवाद का प्रावधान करती हैं? धाराएं 32 से 33। मोस्ट इंपोर्टेंट धारा 32 डाइंग डिक्लेरेशन पढ़ा सभी ने। साक्ष्य अधिनियम के कौन से प्रावधान अनुश्रित साक्ष्य के नियम के अपवाद का प्रावधान करती हैं? धारा 32 से 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकरी गई संस्वीकृति का साक्षिक मूल्य यह है कि यह एक संपुष्टि का साक्ष्य बन जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन सभी स्वीकृतियां संस्वीकृतियां होती हैं। ध्यान देंगे, कथन सभी संस्वीकृतियां होती हैं, परंतु सभी संस्वीकृतियां स्वीकृतियां नहीं हो सकती, असत्य है। ये कथन जो है असत्य है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्वीकृतियां विबंध के रूप में परिवर्तित हो सकती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, स्वीकृतियां विबंध के रूप में परिवर्तित हो सकती हैं। अब दोस्तों, विबंध इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की सेक्शन 115 में वर्णित है। विबंधन कहाँ है? सेक्शन 115 में। ध्यान देंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, मृत्युकालिक कथन साक्ष्य के रूप में अग्राह्य होता है यदि वह अपूर्ण है। दोस्तों, मृत्युकालिक कथन को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 में बताया गया है, और यदि ये अपूर्ण है तो मृत्युकालिक कथन अग्राह्य होता है, उसे ग्राह्य नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रुत साक्ष्य के नियम का
अपवाद नहीं है। क्या अपवाद नहीं है? विशेषज्ञ की राय। श्रुति साक्ष्य के नियम का अपवाद नहीं है, क्या है? विशेषज्ञ की राय। सेकेंड क्वेश्चन, मृत्युकालिक कथन ग्राह्य होता है दीवानी और दांडिक दोनों मामलों में। तो दोस्तों जो मृत्युकालिक कथन होता है जिसके बारे में धारा 32 बताती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, तो वो क्रिमिनल और सिविल दोनों मामलों में जो है ग्राह्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुश्रुत साक्ष्य साक्ष्य है, अनुश्रुत साक्ष्य साक्ष्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन साक्षी के उपरोक्त नियम का एक अपवाद है? तो कौन अपवाद है? धारा 32। कौन सी परिस्थिति में आपकी दृष्टि में मृत्युकालिक घोषणा साक्ष्य में अग्राह्य है? यदि घोषणा करने वाला व्यक्ति जीवित रह गया। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति कोई मृत्युकालिक घोषणा करता है और उसके बाद वह जीवित रह जाता है तो वो मृत्युकालिक कथन नहीं माना जाएगा, वो अग्राह्य माना जाएगा। नेक्स्ट, उसकी हत्या के लगभग 6 माह पूर्व मृतक ने पुलिस अधीक्षक जबलपुर को पत्र लिखा था जिसमें उसने संरक्षण देने के लिए ये अभिकथन करते हुए आग्रह किया था कि उसको कासे क्षति की आशंका थी और वह अपने जीवन के भय में था। पत्र धारा के अंतर्गत ग्राह्य है, धारा 32 के, क्योंकि 6 माह पूर्व उसने जो पुलिस जो एसपी साहब को जो पत्र लिखा था तो उसने कहा था कि मुझे इस व्यक्ति से खतरा है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका ये जो कथन है वो मृत्युकालिक कथन से रिलेटेड हो गया। तो दोस्तों ये जो कथन है वो धारा 32 के अंतर्गत ग्राह्य माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत उत्तर बताइए, साक्ष्य निम्न प्रकार का हो सकता है।